बीजेपी नेता और बीदर गणेश महामंडली से ईश्वर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाते हैं। गणेश चतुर्थी का खास मौका और इतने सारे लोग इतने खूबसूरत अंदाज में आज सज धज कर अपने बप्पा को विदाई देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भगवान की स्तुति मैं करना चाहूँगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे संप्रदाय में सबसे पहले विघ्नहर्ता की पूजा इसलिए की जाती है कि कुछ भी अपने घर में अच्छा काम करो, अपने घर में कोई कार्य करो तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है। और भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद विश्वास आता है कि भगवान गणेश जी अपने घर में होने वाले शुभ कार्य को बिना विघ्न के पूर्ण करते हैं। ये मान्यता कई वर्षों से हमारे संप्रदाय में चली आ रही है। और विशेषकर बीदर का गणेश उत्सव, जिस समय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव का आरंभ किया, उसी समय में 1905 में यानी देश की आज़ादी से पहले 1905 में पहली बार यहाँ पर पंसाल तालीम में भगवान गणेश जी का विराजमान हुआ। 1920 में दत्तैया गली में गणेश जी का विराजमान हुआ। उसके बाद ब्राह्मणवाड़ी में भगवान गणेश जी का विराजमान हुआ। तो यानी आज़ादी से पहले से पर्व बीदर में मनाया जा रहा है और ये पर्व लगातार सालों साल पर्व बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। और बप्पा का आगमन भी अच्छे से करते हैं, क्योंकि बप्पा का आगमन बड़े भक्ति से भाव से अपने घर में बप्पा जी को बुलाते हैं और अपने घर में बप्पा जी को विराजमान करते हैं। और जब तक बप्पा जी 5 दिन हो, 7 दिन हो, 9 दिन हो, 11 दिन हो, जब तक बप्पा जी घर में विराजमान होते हैं तब तक विधिवत उनकी पूजा की जाती है। और पूजा करके बप्पा जी को कहा जाता है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दे, साथ में हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों को सुख दे, हम जिस देश में वास करते हैं उन देशवासियों को सुख समृद्धि दे और दुनिया को भी एक सुख समृद्धि दे। इस प्रकार की भावना अपने घर में प्रतिष्ठापित करके करते हैं। और जब विसर्जन आता है तो अपने घरों से निकल करके बप्पा जी को जैसे अपने परिवार का सदस्य विदा हो रहा है, जो परिवार का सदस्य बनकर के अपने घर में विराजा था और हम सबको सुख शांति के देने का काम किया, वो बप्पा जी विसर्जन के लिए निकलते हैं तो ऐसे ही भक्त उनको विसर्जन करवाने के लिए निकलते हैं। ये बड़ी मान्यता हमारे संप्रदाय में है विघ्नहर्ता के प्रति। इसीलिए बीदर हमारा एक ऐतिहासिक शहर है। देखिए 1905 किधर है और आज 2023 का समय चल रहा है, फिर भी बप्पा जी को उसी भक्ति भाव से हम लोग बिठाते हुए हैं और विसर्जन भी करते हैं। और बिल्कुल उम्मीद यही है कि आने वाले 1 साल तक जब बप्पा के आगमन का इंतज़ार होगा तो भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ तमाम काम जो है शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विघ्न के पूर्ण होंगे। बहुत सारे हम देवी देवताओं की पूजाएं करते हैं, लेकिन गणपति बप्पा का ही त्यौहार ऐसा है जिनको पुनः बुलाया जाता है। देखिए जब गणपति बप्पा जी विराजमान होते हैं तभी से नारे लगने लगते हैं कि गणपति बप्पा मोरया। ये मराठी पद है, गणपति बप्पा मोरया यानी अगले वर्ष तू जल्दी आ। इस प्रकार से भगवान को आज विदा कर रहे हैं और सबके मुंह के ऊपर एक ही शब्द रहता है, गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। यानी इस तरह से भगवान जी को बुलाया जाता है। और गणेश जी मैं बोल रहा हूँ ना, सारे संकट के हरता हैं और हमारे पास सबसे पहले पूजक हैं। पहली पूजा उनकी होती है, विद्या के देवता हैं। इसलिए गणेश जी का महत्व सनातन संप्रदाय में बहुत अधिक है। बिल्कुल उम्मीद यही कि विघ्नहर्ता मंगलकर्ता सभी के कामों को बिना किसी विघ्न के मंगल तरीके से पूर्ण करें, संपूर्ण करें। और यही ब्लेसिंग्स हम भी आपको दे रहे हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर।